आज महागठबंधन के द्वारा आज महारैली का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं उमेश कुशवाहा जी और मंच के संचालक हैं श्री मनोज झा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजद और राज्यसभा में माननीय सांसद। और आप सबको मालूम है कि अभी उनका भाषण भी सुने, वर्चुअल माध्यम से वो जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पुराने मित्र श्री लालू प्रसाद यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, सीपीआई एमएल के माले के राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपंकर भट्टाचार्य जी, पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हम पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी, सीपीएम के विधायक दल के नेता श्री अजय कुमार जी और सीपीआई के राज्य सचिव श्री ओम प्रकाश नारायण जी। और इस कार्यक्रम में अनेक बिहार के माननीय मंत्रीगण उपस्थित हैं। श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री अशोक कुमार चौधरी जी, श्री मदन सहनी जी, श्रीमती लेसी सिंह जी, श्रीमती शीला मंडल जी, श्री आलोक कुमार मेहता जी, श्री तेज प्रताप यादव जी, श्री ललित यादव जी, श्री चंद्रशेखर जी, श्री सुरेंद्र यादव जी, श्री समीर महासेठ जी, जनाब जमा खां साहब, जनाब अफरक आलम साहब, जनाब शाहनवाज आलम साहब, जनाब इसराइल मंसूरी साहब, श्रीमती अनीता देवी जी, श्री सुरेंद्र राम जी, श्री रामानंद यादव जी, श्री कुमार सरबजीत जी, श्री जितेंद्र राय जी और यहाँ उपस्थित हैं माननीय सांसद जो राज्यसभा के हैं श्री रामनाथ ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं। माननीय सांसद जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं पूर्णिया के श्री संतोष कुशवाहा जी, राज्यसभा के सांसद जनाब अशफाक करीम साहब, भागलपुर से लोकसभा के माननीय सांसद श्री अजय मंडल जी, कटिहार से माननीय सांसद श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी, सुपौल से लोकसभा में माननीय सांसद श्री दिलेश्वर कामत जी और मधेपुरा में लोकसभा के लिए माननीय सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव जी और सीपीआई एमएल के विधायक दल के नेता जनाब महबूब आलम साहब, सीपीआई एमएल के राज्य सचिव श्री कुणाल जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, यहाँ उपस्थित जयप्रकाश यादव जी, श्याम रजक जी, ब्रिशन पटेल जी, शांतनु यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी के सुपुत्र और यहाँ महागठबंधन के सातों दलों के उपस्थित माननीय विधायकगण श्रीमती बीमा भारती, श्री विजय सिंह निषाद जी, श्री अजमीत ऋषिदेव जी, श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, श्री निरंजन मेहता जी, गुंजेश्वर शाह जी, रमेश सादा जी
रामविलास कामत जी, गोपाल मंडल जी, ललित मंडल जी, जनाब इजराइल अस्फी साहब, जनाब सऊद आलम साहब, जनाब अंजार नईमी साहब, जनाब एकनुद्दीन अहमद साहब, जनाब अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, जनाब शकील अहमद खान साहब, श्री विनय यादव जी, श्री संजीव कुमार जी और यहाँ पर उपस्थित सभी महागठबंधन के माननीय विधान पार्षदगण, श्री संजीव कुमार सिंह जी, श्री रविंद्र प्रसाद सिंह जी, श्री ललन सर्राफ जी, श्री सुनील कुमार सिंह जी, श्री अजय सिंह जी, श्री मुत्तुर वर्मा जी और यहाँ से पूर्णिया के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित महागठबंधन के सातों दलों से जुड़े हुए सभी सम्मानित नेतागण, सभी प्रिय साथियों और यहाँ सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और लाखों की संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। एक बार ये तय हुआ, सातों पार्टियों ने मिलकर के ये तय किया कि हम लोग एक साथ की पहली सभा पूर्णिया में ही करेंगे। जब हम लोग अलग बनाए महागठबंधन, तो दिल्ली से एक जो आजकल खाली दो नेता कहलाते हैं, एगो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, एगो गृह मंत्री कहलाते हैं, अतः ये आ करके यहां भाषण दिए थे, क्या क्या बोले थे, तो ये आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं। अब आप ही जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का। 2021 में पहली बार ये राजनीति में आया, राज्य मंत्री बने, कितना दिन का अनुभव है। क्या देश की आजादी को आप जानते हैं और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया और जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। यहां कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र उपस्थित हैं, कितनी बड़ी संख्या में है, बेचारे सब रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन होगा क्या, सब पर कब्जा कर लिया है। अरे आप पे एक आध बार आपका छप जाएगा, लेकिन बाकी सब उन्हीं का छपता रहता है और कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। कोई भी काम देश के हित में नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं जाएंगे कुछ से कुछ बोलते हैं। अब हमको तो इतना बुरा लगता है, अब यहां आकर के क्या बोल दिए। अरे कोई बिहार के विकास के लिए कोई काम किए हैं, यहां आकर के क्या क्या बोल दिए थे कि हम लोगों ने ये विकास किया, विकास का कोई काम किया। जो इन लोगों ने घोषणा किया था 2015 में विधानसभा के चुनाव के पहले, अब शुरू में हम लोग जब एक साथ थे और तब इन लोगों ने कह दिया था कि हम बिहार को मदद करेंगे। अब जितना मदद करने का ऐलान किया, आज तक हुआ जी नहीं हुआ है और हो वही रहा है जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो हर राज्यों में उनको करना है। अब उसी में से मदद है। ये कह दिए थे 1,25,00,000 के करीब, नहीं 1,25,000 करोड़ की बात कर दिए थे, लेकिन अभी तक हम जो देखे हैं कि अब तक केंद्र की तरफ से ये 8 साल में मात्र अब तक मिल पाया है मात्र 59 लाख, समझ रहेगा, रुपया का। आई लोग खाली बोलते रहते हैं, कोई विकास का काम होता है। और जब यहां पर आए थे पूर्णिया में, तो यहां जो बनना था, एयरपोर्ट बनना था, इसके लिए हम कितना बार आए थे और हर चीज को देख करके, और सबसे पहले यहां बनना था, नहीं बना। लोगों के आने के लिए रास्ता,
हमने तय किया और एक एक चीज को तय करके हर चीज को बताया उन लोगों को। आज तक नहीं किया। उन लोगों ने जितना जमीन देने के लिए कहा है हम सब देने के लिए तैयार हैं, आज दे रहे हैं, लेकिन शुरू क्यों नहीं कर रहे? अतः यहां आकर के तो सुने थे, कह दिए थे कि हाँ सब चालू हो गया। क्या चालू हो गया जी? और यहां पर चालू नहीं हुआ, कितनी गलत बात है। तो आकर के कुछ बोलना है, करना कुछ नहीं है इन लोगों को। तो अब तो ठीक ही ना है, जब कुछ नहीं मिल रहा है। अब आप ही सोचिए, जो काम राज्य सरकार कर रही है पूरे बिहार के लिए, और आप मालूम है आपको उसके लिए कितनी बार मीटिंग हमने यहां की और कितना एक एक चीज को जाकर के देखा, आज तक नहीं किया। हमको बहुत अफसोस है। और जब यहां पर होगा नहीं जब तक, तब तक संतोष नहीं, लेकिन बोलते रहते हैं। करना किसको है जी? करना तो उनको है, कर नहीं रहे। तो इसीलिए चाहे वो जितना चीज भी बोलें, कोई मतलब नहीं है। और हम लोगों की तरफ से जितना काम किया जा रहा है बिहार के विकास के लिए, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं और सब काम हम लोग कर रहे हैं लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ये सारा काम रात दिन हम लोग करते रहते हैं। और अभी आपको मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, हम लोगों का तो उद्देश्य है, विकास का जो काम है वो तो चलता रहेगा, लेकिन हर काम का देख रेख जारी रहेगा, मेंटेनेंस का काम जारी। सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, कोई भी सरकारी भवन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, सबको मेंटेन करने का काम। और ये हम लोगों का फैसला है। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए निश्चिंत रहिए। हम लोग मिल करके अब 7 पार्टी एक साथ हैं। आप बिहार में जितना काम कर रहे हैं और आगे करेंगे, तो इनको तो बता दिया 10 लाख लोगों को हम लोग नौकरी देंगे और आगे उन लोगों को काम करने का मौका मिले। ये सब चीज हम लोगों का लक्ष्य है। तो ये सब तो करते रहेंगे, हम लोग तो करते रहेंगे। लेकिन आज जो हम लोग एक साथ हैं, हम लोगों की इच्छा है, जब हमने तय किया और उन लोगों को छोड़ करके इधर आ गए, तो देश भर के हर राज्य से विभिन्न पार्टियों ने फोन करके हमको धन्यवाद दिया और उसके बाद कहा सब एकजुट होकर के आगे चलें। तो इसके लिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहां तो अब खाली वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। जितना जल्दी आप लोग तय कर लीजिएगा, आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। तो जब एकजुट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा चीज होगा। इसलिए सब लोग मिल करके जल्दी से जल्दी बुलंदी कीजिए। हम लोग तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर बुलंदी नहीं कीजिएगा, अगर नहीं बुलंदी करिएगा, तब फायदा किसको होगा? सोच लीजिए। तो अगर चाहते हैं कि इससे मुक्ति मिले, आई देश को कितना बंटवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करना चाहते हैं। और हम लोग बिहार में इस तरह का किसी को करने नहीं देते हैं। एकजुटता पैदा करते हैं, तो सब कुछ करके बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये सब काम से क्या मतलब है? आजादी की लड़ाई से इन लोगों का क्या मतलब रहा? और जितना काम हुआ है आप समझ लीजिए। इसलिए उन सब चीजों को ध्यान में रखे रहिएगा। आप ही बता दीजिए। अब ये लोग तो बड़ा खिलाफ बोलते रहता है। आज जानते हैं वो बात, सारे पार्टी के लोग हैं, जरा मेरा मतवा जान लीजिए। हम तो इन लोगों के साथ हो गए थे, लेकिन अटल जी सब लोग पूरा मदद करते थे, तो बहुत काम करवाए।